और वहीं देवदुर्गा तालुक के जालाहल्ली में जाली नोट का पता चला है। एक मेडिकल के स्टोर के मालिक जब जालाहल्ली के SBI बैंक में अपना पैसा जमा करने पहुंचे, तब बैंक ऑफिसर ने नोट की जांच की तो 500 रुपए के जाली नोट पकड़े गए। बैंक ऑफिसर ने फौरन नोट पर लाइन खींचकर इस पर जाली लिख दिया। ताजिरों की जानिब से ये शिकायतें आम है कि खरीदारी के रश में अक्सर जाली नोट उनके पास आ जाते हैं, जिन्हें पहचानना बेहद मुश्किल हो जाता है। जालाहल्ली और इसके आसपास के इलाकों में जाली 500 रुपए के नोट चक्कर में है, जिससे ताजिरों और खासकर गाँव वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रायचूर एम्स कमेटी ने न्यू दिल्ली के जंतर मंतर पर रायचूर में हॉस्पिटल के कायम करने के लिए प्रोटेस्ट किया और एमपीस ने इस डिमांड को सपोर्ट किया। कमेटी के चीफ कन्वेनर डॉक्टर बसवराज खालस ने कहा कि हम पिछले 2 सालों से रायचूर में एम्स के लिए डिमांड कर रहे हैं और स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल को 3 लेटर्स भेजे हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से कोई जवाब नहीं दिया गया। रायचूर के MP जी कुमार नायक, कोप्पल के राजशेखर हितनाल, गुलबर्गा के राधा कृष्णा दोड्डमनी और दावनगेरे के डॉक्टर प्रभा मल्लिकार्जुन ने भी रायचूर में एम्स के कायम करने का सपोर्ट किया और पार्लियामेंट के अंदर और बाहर इस डिमांड को सपोर्ट करने का वादा किया। इसके अलावा इस धरने में रायचूर और उसके आसपास के डिस्ट्रिक्ट के लोग भी शामिल हुए और इसके अलावा एक मेमोरेंडम लोकसभा स्पीकर के ऑफिस को दिया गया। और वहीं आज रायचूर में लेजेंड टीपू सुल्तान संघ ने एक लेटर एजुकेशन ऑफिसर को दिया। सेंट मैरीज कॉन्वेंट स्कूल में डोनेशन के खिलाफ चल रही धांधली को RTA एक्ट 2009 के सेक्शन 13(12) और कर्नाटका एजुकेशन एक्ट 48 और 51 के तहत एक्शन लेने की डिमांड की। इस संघ के सदर ने कहा कि अगर डिपार्टमेंट फौरन इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेता तो हम आने वाले दिनों में ऑफिस के सामने एक धरना करेंगे। रायचूर में जो लोगों ने अपना पैसा दरवेश ग्रुप के DGPX कंपनी में इन्वेस्ट किया था, आज उन्हें अपना प्रॉफिट अमाउंट मिल गया। आज तीसरे दिन में कई लोगों ने कंपनी के बॉन्ड में जिक्र शुदा प्रॉफिट हासिल किया। लोगों ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया जहां उन्होंने कंपनी के ओनर मोहम्मद सुजा को शुक्रिया अदा किया, जो उन्होंने किया गया वादा पूरा कर रहे हैं। रियासत कर्नाटका में अब एक प्राइवेट कंप्लेंट चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया के खिलाफ MUDA साइट अलॉटमेंट मसले पर स्पेशल कोर्ट फॉर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स में दर्ज किया गया है। इस कंप्लेंट को सोशल एक्टिविस्ट स्नेहा मई कृष्णा ने दर्ज करवाया, जिसमें चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया, उनके अहलिया पार्वती, मल्लिकार्जुन निंगा और दूसरे लोगों के नाम भी शामिल है। इसके अलावा जज संतोष गजानन भट्ट इस पिटीशन की सुनवाई अपनी कोर्ट में करेंगे। कंप्लेंट के लॉयर वसनाथ ने बताया कि जुमेरात को कोर्ट ने डॉक्यूमेंट्स का जायजा लिया। हम कुछ आर्ग्यूमेंट्स पेश किए हैं और कोर्ट ने जुम्मा को मजीद आर्ग्यूमेंट्स पेश करने की इजाजत दी है। एक नए शादीशुदा जोड़े ने चाशुंबे को चंबरसनाहल्ली KGF तालुक में शादी के दिन ही एक दूसरे के साथ चंद घंटों में ही मौत का सामना किया। जहां नई दुल्हन चाशुंबे को वफात पा गई, वहीं दूल्हा जुमेरात सुबह को वफात हुआ। लड़की लिखिता शरीफ 20 साल उम्र और नवीन 28 साल एक दूसरे से प्यार करते थे और चाशुंबे सुबह शादी की थी। नवीन आंध्र प्रदेश के शांतिपुरम के पास सतनूर गाँव से था और चंबरसनाहल्ली में अपनी बहन के साथ रह रहा था। बरोज चाशुंबे को शाम 5 बजे के आसपास ये दोनों एक पड़ोसी के घर गए, खुद को अंदर से लॉक किया और झगड़े के बाद एक दूसरे पर चाकू से हमला किया। हमले के बाद दोनों को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन लिखिता श्री रास्ते में ही वफात पा गई और नवीन विक्टोरिया हॉस्पिटल बेंगलुरु में अगले दिन जुमेरात को सुबह वफात हुआ। अपोजिशन के वक्फ अमेंडमेंट बिल को लोकसभा में पेश किए जाने के बाद सेंटर पर शिद्दत से हमले के दरमियान यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के किरण रिजिजू ने हाउस में बिल की दिफाई की और कहा कि किसी भी रिलीजियस बॉडी के फ्रीडम में कोई दखल नहीं है। इस बिल के जरिए किसी भी रिलीजियस बॉडी के आजादी में कोई दखल नहीं दिया जा रहा। किसी के हुकूक छीनने की बात तो छोड़िए, ये बिल उनको हुकूक देने के लिए है जो कभी नहीं मिले। इन्होंने आगे कहा कि ये बिल सच्चर कमेटी की बुनियाद पर है जो रिफॉर्म की मांग करता है, जो कांग्रेस ने बनाई थी। इन्होंने कहा कि इस बिल की मुखालिफत करना बंद करो, ये तारीख में लिखा जाएगा जो मुखालिफत करेंगे और जो सपोर्ट करेंगे। इससे पहले कि आप बिल की मुखालिफत करें, हजारों गरीबों, औरतों और बच्चों के बारे में सोचिए और उनका अदब करिए। और वहीं इंडिपेंडेंस डे के करीब आते ही दिल्ली पुलिस ने सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को बढ़ावा दिया है और अलकायदा और खालिस्तानी के आतंकवादियों के पोस्टर्स शहर भर में लगाए हैं। पुलिस ने शहर के हर कोने में ये पोस्टर्स लगाए हैं और लोगों से भी गुजारिश की है कि वो इन आतंकवादियों को पकड़ने में पुलिस की मदद करें। दिल्ली पुलिस ने कहा कि जो भी इन आतंकवादियों के बारे में कोई भी मालूमात देता है तो उनको एक इनाम दिया जाएगा और इंफॉर्मेशन देने वाले का नाम छुपाया जाएगा।
पुलिस ने कहा कि ये सिक्योरिटी मेजर्स लोगों को अवेयर करने और पुलिस को आतंकवादियों को ट्रैक करने में मदद करने के लिए लिए गए हैं। सब इंस्पेक्टर कोमल शाकिया, जो खान मार्केट के ऑल वुमेन पुलिस बूथ की इंचार्ज हैं, उन्होंने कहा कि ये बेदारी लाने के लिए किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक पोस्टर्स में 15 टेररिस्ट के नाम हैं, जिनमें से 6 अलकायदा से जुड़े हैं।